Hi guys, so I just woke up. It's 5 in the morning right now. Few of you were asking me कि दी लॉ के बाद एलएलएम करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, एंड करना चाहिए तो कहाँ से करना चाहिए। बहुत अच्छे कॉलेज से करना इज़ मैंडेटरी या किसी नॉर्मल कॉलेज से भी कर सकते हैं। थर्ड चीज़, क्या हम प्रैक्टिस के साथ या किसी और चीज़ के साथ साइमल्टेनियसली एलएलएम कर सकते हैं क्या। ऑल्सो 1 ईयर एलएलएम क्या वैलिड है या नहीं, या 2 ईयर एलएलएम ही करना चाहिए हमें। एंड फर्दर, क्या वो जो एलएलएम वाला ईयर है वुड बी काउंटेड लाइक एक्सक्लूडेड, आई वुड से एक्सक्लूडेड फ्रॉम द जुडिशरी प्रैक्टिस। जो 3 इयर्स की प्रैक्टिस है उससे क्या वो एलएलएम वाला ईयर जो है वो एक्सक्लूड किया जाएगा। व्हाट डू यू थिंक अबाउट इट, एंड व्हाट वुड बी योर सजेशन कि हमें एलएलएम करना चाहिए या नहीं। गाइज, माय नेम इज़ मनिका. आई गॉट डन विद माई LLB फ्रॉम फैकल्टी ऑफ लॉ, एंड आफ्टर दैट I dropped 1 year for judiciary. And right now, like as soon as the judgment came, I got very confused that I should go for LLM or not. Thus I did a great deal of research, so I think I would be the right person to guide you through it. And recently I got enrolled in LLM, तो मैं आपको अपना पूरा दिन दिखाऊंगी. So today is my first day at LLM college, and I thought apart from sharing my experience, I'll be also answering some of the very common questions which you all ask. सबसे पहले तो कि क्या LLM करना चाहिए या नहीं, एंड आप क्यों कर रहे हो। So answering आप क्यों कर रहे हो वाला question. So the thing is, I was doing practice lately. मतलब last year I got done with my LLB, and after that मैं जुडिशरी की प्रिपरेशन वगैरह के लिए I took a drop, and मैंने डिसाइड किया मैं साथ में प्रैक्टिस करूँगी आफ्टर द जजमेंट। बट मैंने जब प्रैक्टिस शुरू की, आई रियलाइज कि मुझे अपनी प्रिपरेशन के लिए टाइम ही नहीं बच रहा है। मतलब मुश्किल से 1-1.5 घंटा आई वॉज एबल टू स्टडी, एंड क्योंकि यू गेट सो एग्जॉस्टेड, यू गेट सो टायर्ड, एंड ऑल्सो आपके जो चेम्बर में जो काम होता है ना, जो आपकी फर्म्स में जो काम होता है, इट्स वेरी लिमिटेड। या तो वो NI से रिलेटेड हुआ, या फिर लेट्स से मैट्रिमोनियल केसेस से रिलेटेड हुआ। अगर आप क्रिमिनल में काम कर रहे हो तो क्रिमिनल से रिलेटेड रहेगा, सिविल में काम कर रहे हो, कमर्शियल में काम कर रहे हो तो उससे रिलेटेड रहेगा। तो इट्स नॉट एज कॉम्प्रिहेंसिव। तो मेरी पढ़ाई कहीं ना कहीं छूटती जा रही थी, एंड आई डिडंट वांट टू लीव दैट टच विद एकेडमिक्स एज टू से। तो मैंने डिसाइड किया नहीं यार, LLM कर लेते हैं, एंड उसके साथ आई विल ट्राई टू कंटिन्यू माई प्रैक्टिस। तो दैट वाज माय डिसीजन। एंड आपकी बात रही कि LLM करना चाहिए या नहीं। तो द थिंग इज कि लिटिगेशन में तो आपको ऑफ कोर्स इसका कोई फायदा इतना नहीं दिखने को मिलेगा। इट्स जस्ट फॉर योर ओन सेटिस्फैक्शन एंड फॉर योर ओन एक्सपर्टीज कि आप क्लाइंट को दिखा पाओ दैट आई एम LLM। पर अगर आप बात करो कि आपको आगे अकेडमिक्स में जाना है, या तो आपको प्रोफेसरशिप में जाना है, या फिर आपको जुडिशरी क्लियर करना है, तो जुडिशरी में भी आपको थोड़े इंसेंटिव्स एंड इंक्रीमेंट्स मिल जाते हैं इफ यू आर डन विद योर LLM। तो वहां पे यू गेट टू सी द एडवांटेज ऑफ द सेम। ठीक है, और बाकी बात रही कॉर्पोरेट में क्या हमें इसका कोई एडवांटेज होता है, तो आंसर इज नॉट एज सच। ठीक है, बट या वो प्रेफर करते हैं, बट इतना कोई एडवांटेज नहीं मिलता, इतना कोई इंक्रीमेंट नहीं मिलता आपको कॉर्पोरेट में। सो माय कॉलेज इज क्वाइट फार अवे। इट टेक्स मी लाइक अप्रोक्सीमेटली 2 hours to reach to my college. Like I live in Rohini, Delhi, and my college is in Noida. तो मुझे एक लाइन चेंज करनी पड़ती है, तो मुझे उस रिस्पेक्ट में लगता है कि पता नहीं आई वुड बी एबल टू मैनेज और नॉट। बट मैंने फिर यही सोचा कि मुझे मतलब अप्रोक्सीमेटली 8-9 months लगेंगे टू कंप्लीट इट, बिकॉज इट्स अ 1 year कोर्स। नाउ फ्यू ऑफ यू माइट बी लाइक क्वेश्चनिंग कि 1 year LLM वैलिड भी है या नहीं। I will be very honest while answering this because I was also quite sure. बट मैंने फिर सारी ऑथेंटिकेशंस देखी, either that be बार काउंसिल, either that be UGC, एंड ऑल्सो यार हम लोगों को सबको पता है कि NLU दिल्ली करा रहा है अभी 1 year LLM, और अगर मैं बात करूँ ILI की तो वो भी करा रहे हैं। तो मुझे नहीं लगता है कि कोई प्रॉब्लम है, कोई इशू है, क्योंकि मैंने सारी ऑथेंटिकेशंस चेक कर ली थी। सो फॉर नाउ इट इज़ क्वाइट वैलिड, कोई दिक्कत नहीं है। बट मुझे एक ये डर था दिमाग में कि हो सकता है आने वाले 1 साल में ये चीज़ हट जाए और 1 year LLM की वैलिडिटी ना रहे, तो ऑफकोर्स प्रोस्पेक्टिव इफेक्ट होगा उसका जो भी डिसीजन आएगा। तो मैंने सोचा कि तब तक आई वुड गेट डन विद माई LLM, एंड आई डिडंट वांट टू गेट स्टक विद 2 years LLM, बिकॉज यार मेरा ऑलरेडी पहले ग्रेजुएशन मैंने की है एंड फिर LLB की है।
ठीक है, it's already been like 6 years which I invested in LLB, so I didn't want to go for 2 years LLM now. So this was very much a fine option which I found out. Finally I reached university. This is MIT University Noida, and first day itself I realized कि यहाँ पे attendance का बड़ा लोचा है यार. यहाँ पे ये biometric punch in होता है जैसे कि corporates में होता है ना, जस्ट लाइक दैट. और ये पंच इन करने के बाद ही इफ यू एंटर योर क्लास देन ओनली यू विल गेट योर अटेंडेंस. मतलब अगर मान लो आपकी 9 बजे की क्लास है और आप 9 बजे तक कैंपस एंटर नहीं करते हो, यू डोंट पंच इन, तो उस क्लास की अटेंडेंस आपको नहीं मिलेगी. अगर आप 9:15 पे भी कैंपस में पंच इन करते हो या 9:05 पे भी करते हो पंच इन और क्लास में जाके बैठ जाते हो, देन ऑल्सो यू वुड नॉट गेट अटेंडेंस फॉर दैट क्लास. एंड मुझे ये बहुत अजीब लगा और बहुत बेकार लगा फॉर अ मास्टर स्टूडेंट, बट या दैट इज इट. एंड यहाँ पे कैंपस सिक्योरिटी है, इसको देखकर मैं सच में बहुत हंसी, लाइक ईयर टू ईयर. मतलब दिल्ली यूनिवर्सिटी में तो कुछ भी होता तो सीधा पुलिस आती थी, यहाँ पे प्रॉपर कैंपस सिक्योरिटी है. दैट वाज नाइस, टू बी ऑनेस्ट दैट वाज वेरी नाइस. एंड मैं बात कर रही थी, सॉरी मैं भटक गई, मैं बात कर रही थी अटेंडेंस की. सो आई एम नाउ क्वाइट अनश्योर कि मैं प्रैक्टिस कैसे मैनेज करूंगी, क्योंकि यहाँ पे 75% अटेंडेंस चाहिए हर सब्जेक्ट में, एंड दैट लुक्स क्वाइट स्ट्रिक्ट टू मी. तो आई डोंट नो, बट मैंने ना काफ़ी लोगों से ये भी पूछा कि अगर मैं मान लो LLM करती हूँ 1 ईयर का, तो क्या मेरा वो 3 ईयर प्रैक्टिस में से हट जाएगा 1 ईयर. दो यहाँ पे नॉन प्रैक्टिस वाला एफिडेविट तो नहीं ले रहे हैं जैसे दिल्ली यूनिवर्सिटी में लेते हैं, बट स्टिल. सो स्ट्रेट रिप्लाई विच आई गॉट फ्रॉम माई सीनियर्स वॉज कि बेटा देख, ज़रूरी नहीं है कि 3 साल बाद ही वैकेंसी निकल भी जाए और 3 साल बाद ही तुम्हारा हो भी जाए. ठीक है, तो इट्स वेरी अनसर्टेन राइट नाउ. So just get done with your master's degree so that you don't regret it later on. And 1 year LLM मतलब जो 8-9 महीने की ही पढ़ने वाली है तुम्हें, तो it's not a bad deal to go for. ठीक है, तो दैट वॉज द रिप्लाई विच आई गॉट फ्रॉम अदर्स. तो मैंने सोचा हाँ यार कि जरूरी नहीं है ना 3 साल बाद मेरा हो ही जाएगा एकदम से, तभी वैकेंसी जो मेरे को स्टेट में देने हैं उनमें आ ही जाएगी. दस आई मेड अप माई माइंड कि एक और साल ड्रॉप नहीं करते हैं एंड वी विल टेक एडमिशन. सो आई केम टू माई फर्स्ट लेक्चर ऑफ द डे. सो शी इज ईशानी, द मोस्ट अमेजिंग पर्सन आई केम अक्रॉस ऑन द वेरी फर्स्ट डे. एंड ये है हमारी बिजनेस लॉ की क्लास. ठीक है, तो हमारा फर्स्ट लेक्चर तो था वो कॉन्ट्रैक्ट का था, एंड वी वर क्रैकिंग जोक्स रिगार्डिंग प्राइवेट कॉलेजेस, क्योंकि हम दोनों ही स्टेट यूनिवर्सिटीज से हैं. एंड ये बहुत एक यूनिक काइंड का शिफ्ट होता है फ्रॉम योर स्टेट यूनिवर्सिटी टू सम प्राइवेट यूनिवर्सिटी, बिकॉज यहाँ पे करिकुलम बिल्कुल अलग रहता है. मतलब स्टेट यूनिवर्सिटी में स्ट्रेट अहेड आपको एग्जाम देना होता है, यहाँ पे इंटरनल्स, प्रेजेंटेशंस, असाइनमेंट्स, सब कुछ होता है. अच्छा हाँ, वन थिंग मोर, फ्यू पीपल वर आस्किंग कि क्या LLM का कॉलेज मैटर करता है. तो देखो, अगर आपको कॉर्पोरेट में जाना है, लिटिगेशन में जाना है, तो इट डजंट मैटर. बट इफ यू आर लुकिंग फॉरवर्ड टू गोइंग फॉर अकेडमिक्स, प्रोफेसरशिप, नेट वगैरह का एग्जाम, और मे बी सम research work, then yes, somehow this college matters. But the issue with me was like as soon as the judgment came, I decided कि मैं LLM करूँगी, and till then both CUET PG as well as CLAT PG का मैंने कोई भी इन दोनों में से एग्जाम नहीं दिए थे, and most of the reputed colleges में these are the eligibility. So I will advise you, irrespective of you want to go for LLM or not, just appear for CUET PG as well as CLAT PG. ठीक है, क्योंकि you don't know कि what happens next, so at least you would be prepared for that upcoming year in advance. क्योंकि काफ़ी कॉलेज में इनका मेरिट भी मैटर नहीं करता, इट्स जस्ट एन एलिजिबिलिटी कि आपने एग्जाम दिया हो. तो just appear for these exams. So here I got done with my second lecture for the day. तो usually at max 3 lectures ही होते हैं यहाँ पे in a day. Then I got to know about this purple fair which was organized in the campus with respect to differently abled people. उन्होंने different items handmade बनाई थी for this Diwali fair, and it was really good. So this is another thing which I like about like private universities, as to say यहाँ पे exposure बहुत अच्छा होता है as compared to state universities. Yes, I know now you would be saying you are paying much higher in these universities as compared to government ones, and I totally agree with that, but it's something which I enjoyed as I'm sharing. ठीक है, तो दिस वॉज द लास्ट लेक्चर फॉर द डे. सो अनदर हाईलाइट ऑफ द करिकुलम विद रिस्पेक्ट टू दिस कोर्स वॉज, यहाँ पे ना सब कुछ मॉड्यूल की फॉर्म में ऑलरेडी आपको पोर्टल पे प्रोवाइडेड होता है, एंड टीचर्स मॉड्यूल्स से ही प्रिपेयर्ड लेसन प्लान से आपको पढ़ाती है, जो कि समहाउ मिसिंग रहता है मुझे लगता है स्टेट यूनिवर्सिटीज़ में. तो आई थिंक ये चीज़ एक चीज़ आनी चाहिए इन स्टेट यूनिवर्सिटीज़ टू, जहाँ पे एटलीस्ट स्टूडेंट वुड गेट टू नो कि वॉट नेक्स्ट द टीचर गोना टीच और वॉट नेक्स्ट दे नीड टू गेट प्रिपेयर्ड विद. आई नो इतने पैसे में इतना एच मिलेगा. So here, although I got done with my classes and I was extremely tired, and मैं यहाँ पे यही बता रही हूँ, but I wanted to visit the library of Amity, क्योंकि मैंने बहुत सुना था about its library. काफी लोग ऐसे बोलते हैं it's a cafeteria, it's a 5-star or something like that. So I thought कि चलो visit करते हैं library.
here there was a long queue to enter the library and यहाँ पे भी biometric था to enter the library. Oh my god, isn't it getting too much for the first day? Anyways, we entered the library and here it is, the cafeteria library of Amity. ठीक है, I've heard a lot about it and here I am. And ये library कम cafeteria ज़्यादा लग रहा था. Okay, so it's already 2:30 now and here I am punching out. Yes, this is called punching out. So by this time I was extremely tired and after reaching home I also have to take my classes. And guys, to be very honest, it's a huge career shift for me. I didn't see this coming, but right now if I am experiencing it, I just wanted to showcase it to you. I don't know how I will be managing it all, but I'll try. So I came back home, I took a nap and then I started to take my classes. Here we are done with this vlog. If you have any questions in mind, you can comment or you can connect to me over these platforms. And thank you so much for watching and stay tuned.